A journey of 1,000 miles begin with a single step. So like if you talk about success, तो एक्चुअली सक्सेस है क्या? सक्सेस ऐसा हो सकता है कि मेरे लिए सक्सेस कुछ और हो सकती है, आपके लिए कुछ, आपके फ्रेंड के लिए कुछ और. इट इज़ लाइक एक्चुअली अगर हम ब्रॉडर डेफिनेशन सक्सेस की देखें तो सक्सेस की ब्रॉडर डेफिनेशन ये है कि जो चीज़ आप चाहते हो, जो आपकी डिज़ायर्स है या जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, जो आपके एम्स हैं, उस चीज़ को अगर आप अचीव कर लो तो वो सक्सेस है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँ और अगर मैंने उस एम को अचीव कर लिया, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, तो मैं सक्सेसफुल हूँ. मेरा फ्रेंड हो सकता है वो शायद ये चाहता हो कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की हाइट्स में पहुँचे, एनलाइटनमेंट को अचीव करे. तो अगर वो एनलाइटनमेंट को अचीव कर लेता है तो उसके लिए वो सक्सेस है, फिर वो सक्सेसफुल है. या इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि कोई लेडी हो, वो सिर्फ ये चाहती हो कि मैं अपनी फैमिली को, अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से निभा दूँ, और अगर वो उस चीज़ को करने में सक्सेसफुल हो गई, अगर वो एक सिर्फ हाउसवाइफ बनना चाहती है और वो बहुत अच्छी हाउसवाइफ बन गई, तो उसके लिए वो सक्सेस है. ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ ये है कि हर इंसान जो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए या बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए वो सक्सेसफुल है. तो सक्सेस हर इंसान के लिए अलग अलग है. बस बात इतनी है कि जो उसका एम है, जो उसका गोल है, उस गोल को अगर वो अचीव कर ले तो वो सक्सेसफुल है. लेकिन यहाँ पर बात आती है सबसे पहले कि वो उस गोल को अचीव कर ले जो गोल उसका है. तो ये सबसे पहला स्टेप सक्सेस का है कि आप अपने गोल को डिसाइड कर लो कि आपका वास्तव में गोल क्या है, आप करना क्या चाहते हो. अब एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हमारे साथ हम आज सोचते हैं कि मैं किसी बिजनेस को कर लूँ, कल के दिन सोचते हैं कि मैं कोई बहुत अच्छी जॉब कर लूँ, परसों सोचते हैं कि मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना शुरू कर दूँ. तो जब हम अलग अलग दिन, अलग अलग डेज और अलग अलग थॉट प्रोसेस के साथ चलेंगे और हम कोई एक गोल ही डिसाइड नहीं करेंगे, तो फिर सक्सेस का पहला स्टेप भी हमने अचीव नहीं किया. तो जो पहला और फोरमोस्ट स्टेप सक्सेस का है वो ये है कि हम एक गोल को डिफाइन करें. बाकी चीज़ें बाद में आती हैं. फिर उस गोल की तरफ कैसे बढ़ना है, क्या बढ़ना है, वो डायरेक्शन हमें मिलेगा. लेकिन पहली चीज़ ये है कि हम वो डिसाइड कर लें कि हम करना क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, हमारा गोल है क्या, और फिर उस गोल के लिए डेडिकेटेड हो जाएं. लाइक फॉर एग्जांपल एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लूँ, मैं एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये जॉब अचीव करनी है, मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, लेखपाल बनना है या व्हाटएवर. अगर हम वो अचीव करना चाहते हैं तो पहली चीज़ हम बहुत क्लियर माइंडेड हो जाएं कि हम उस गोल की तरफ बढ़ेंगे, उसी चीज़ की तरफ फोकस करेंगे, फिर बाकी चीज़ें छोड़ दें. और साथ ही साथ एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम भी डिसाइड कर लें कि ये टाइम मेरा है. लाइक 1 साल, 2 साल की, ये 2 साल, 1 साल, जो भी हम टाइम डिसाइड करें कि ये साल हम इतना टाइम हम पूरे डेडिकेशन से उस गोल की तरफ बढ़ जाएं. उसके अलावा चाहे हमें फिर और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलें, हो सकता है इस बीच मुझे कोई बहुत अच्छा जॉब का ऑफ़र आ जाए या लाइक मुझे कोई बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नज़र आए. लेकिन इतने डेडिकेशन से उस गोल की तरफ हम फोकस रहें, एक गोल की तरफ, कि चाहे कुछ भी हो जाए उस फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में हम उस गोल को पूरा 100% डेडिकेशन से फोकस होकर करें. अदरवाइज लाइक प्रॉब्लम यह है जब हम अलग अलग डायरेक्शन में सोचने लगते हैं तो हम किसी एक चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाते. लाइक अभी जैसे स्वामी विवेकानंद की एक बुक है, बुक का नाम है राजयोग. उसमें स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो एक साधक, यानी कोई भी एक इंसान, एक पर्सन, जब एक साधक किसी एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, एक लक्ष्य को निर्धारित कर कर, एक एम को डिसाइड कर कर उस गोल की तरफ जब बढ़ता है और उस गोल के लिए पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ता है, पूरे डेडिकेशन से उस पर फोकस होता है, तो साधक बड़े से बड़े गोल को भी 6 महीने के अंदर भी अचीव कर सकता है. लेकिन बात यह है कि उसके लिए वो गोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, उस गोल को पूरा फोकस करें. और कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक गोल को नहीं डिसाइड कर पाता, आज कुछ सोचता है, कल कुछ सोचता है, और ऐसे 10 अलग अलग थॉट्स वो अपने मन में रखता है, 10 अलग अलग गोल्स, 10 अलग अलग डायरेक्शन में वो सोचता है, तो फिर वो पूरी ज़िंदगी भी अपनी बिता दे तो भी वो कोई गोल अचीव नहीं कर पाता, कोई लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता.
ये सिंपल एक ऐसा है, मान लो हम दिल्ली से ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं और दिल्ली से जब हम ट्रैवल करा और हम सोच रहे हैं, कभी हम सोच रहे हैं कि लाइक चलो यार कहीं घूमने चलते हैं, तो मसूरी चलते हैं। और मसूरी के लिए हम आगे बढ़े और थोड़ा सा हम आगे बढ़े, 10-20 किलोमीटर हमने क्रॉस किया, फिर हमने मन में थॉट आया यार मसूरी नहीं जाते हैं, चलो आगरा चलते हैं। और हमने अपनी डायरेक्शन बदल के आगरा की तरफ चले। फिर आगरा जाने लगे, फिर थोड़ी देर में थॉट आया यार छोड़ो आगरा नहीं चलते, जयपुर चलते हैं। फिर हमने डायरेक्शन जयपुर की ओर ले लिया और फिर जयपुर जाने लगे, फिर थॉट आए कि चलो यार छोड़ो नहीं मसूरी चलते हैं, और फिर हमने मसूरी की तरफ डायरेक्शन लिया। और ऐसे हम करते रहे तो पूरी ज़िंदगी भी बीत जाएगी लेकिन हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हम एक गोल डिसाइड करें, एक फिक्स गोल डिसाइड करें और फिर पूरे डेडिकेशन से एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ये भी एक डिसाइड कर लें, क्योंकि वो भी एक बहुत ज़रूरी पहलू है। लाइक कि जो आपने टाइम डिसाइड किया उस टाइम के पीरियड से ओवर अगर हो रहा है तो आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है। जैसे अभी मैंने पहले एग्जांपल दिया कि आपने अपना कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए डिसाइड किया कि मुझे ये चीज़ करनी है और फिर आप करने लगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपने उस चीज़ के लिए किया, 1 साल 2 साल उसे पूरे दिए, 2 साल में भी अगर आपने गोल को अचीव नहीं कर पाए तो आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है कि क्या आपको और ज़्यादा टाइम इस गोल के लिए आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और देना चाहिए तो क्या पूरा इतना ही टाइम देना चाहिए कि मैं सब चीज़ें छोड़कर इसको करूं, या मैं पार्ट टाइम में अभी से कर दूं। तो इसलिए पहली चीज़ ये है कि आपने गोल को पूरी तरीके से फोकस होकर करें।